बच्चा है जो पैदा हुआ है, जो कुछ करना चालू नहीं किया है, जो करना चालू कर दिया वो कर्जे में है, कैसे भी हो किसी न किसी तरीके से, तो क्या कर्ज मुक्त जीवन होगा? और लगभग 90% लोग कर्ज में ही मर जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद सुखद रिटायरमेंट, ये हर इंसान चाहता है, हर इंसान। क्या आप भी चाहते हैं सब कुछ? अगर आप भी चाहते हैं तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए दोस्तों? इन सब चीजों के लिए और कुछ चाहे चाहिए नहीं चाहिए नहीं पता मुझे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें चाहिए: समय और पैसा। बिना पैसे के आप कार तो ले लेंगे, कार में घूम नहीं पाओगे बिना समय के। और बिना समय के आप विदेश यात्रा तो कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। सुखद रिटायरमेंट नहीं हो सकता बिना समय ये कर्ज मुक्त जीवन का आनंद नहीं ले सकते आप बिना समय के। तो ये समय और पैसा दोनों जरूरी है, जो ओरिजिन देने का काम करता है। आर्थिक आधार पर लोगों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। फर्स्ट कैटेगरी है जरूरत, जिसमें लगभग 95 100 में 95 लोग हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लायक ही कमा पाते, रोटी का खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, साधन, मोटरसाइकिल वगैरह, ये जरूरत है आज की डेट में। चाहत की बात करें दोस्तों, लगभग 100 में 5 लोग हैं जो चाहत की जिंदगी जी पाते हैं। चाहत क्या होता है? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, स्वयं का सुंदर घर, अच्छे स्कूलों में शिक्षा, स्वयं की एक कार हो जाए, ये चाहत होती है हर किसी की। लेकिन सिर्फ 100 में 5 लोग के पास कार है, 95 लोग नहीं ले पा रहे हैं। हर कोई चाहता है घूमना फिरना, लेकिन 100 में 5 लोग ही साल में 2 बार ट्रिप कर पाते हैं फैमिली के साथ, हर कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद होता है दोस्तों लग्जरी, आरामदायक, विलासिता वाली जीवन, है ना? तो इसमें होते हैं 1000 में 5 लोग, मतलब 100 में काउंट करें तो आधा। अब आधा व्यक्ति तो होता नहीं है, इसलिए 1000 में 5 लिखा गया है। 0.5%, जिसमें सब कुछ है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती दोस्तों पैसा के ऊपर। आप कैसा जीवन चाहते हैं? आप अपने परिवार को कैसा जीवन देना चाहते हैं? डिसाइड करना है यार। अरे निर्णय तो ले, कैसा चाहते हैं ये तो सोचे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बात की बात है, सोचे तो पहले, क्योंकि सोचोगे नहीं तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं बनाने के और कमाने के: कृषि, नौकरी, व्यापार और इन्वेस्टमेंट। आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के सिंपल तरीके से देखा जाए दोस्तों तो 5 तरीके हैं। पहला, सबसे आसान और सबसे, इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा मैं, सेविंग का तरीका, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वो है बैंक। जो 4 से 8% का रिटर्न देता है। लगभग 10 साल होते हैं, लगभग लगते हैं लगभग शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। 10 साल लगते हैं डबल होने में। गोल्ड, सोना, जहां पर 10 से 30% का लगभग एवरेज रिटर्न आता है दोस्तों, 3 से 5 साल लगते हैं आपके पैसे डबल होने में। अब डबल का संबंध यहाँ पर क्यों चर्चा की जा रही है? क्योंकि भैया जब आपका पैसा बढ़ेगा तब तो सपने पूरे करोगे ना। और हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे समझ में आता है? या तो परसेंट में समझ में आता है, या तो डबल तिबल में समझ में आता है। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो 10 से 30% का रिटर्न आता है, 3 से 5 साल लगते हैं डबल होने में। शेयर मार्केट में अगर आपको नॉलेज है, अगर आप मास्टर हो, वॉरेन बफेट हो, तो वॉरेन बफेट भी एक समय था जब डिफाल्टर होने की चक्कर कंडीशन में आ गया था शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट जिसमें शेयर में लगाया फायदा ही कमाया, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी बीत गई दोस्तों पैसा कमाते कमाते, तब वॉरेन बफेट का नाम चला है। ऐसा नहीं 2 साल पहले एक बंदा आया, वॉरेन बफेट, और चमत्कार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिन लोगों के नाम लेते हैं ना आज, वो 10 20 25 50 साल से कर रहे हैं, तब है। तो इसमें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 10 से 15 20% का रिटर्न आता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में। तो ओवरऑल 3 से 5 साल लगते हैं डबल होने में। क्या चाय पिया नहीं था अभी तक, इसलिए चाय पी रहा हूँ बीच बीच में, तो थोड़ी आवाजें उसकी आ सकती क्योंकि माइक से। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के पहले। मैं क्रिप्टो में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, मैं इंश्योरेंस में था, यहां पर नहीं हूं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना रिसर्च आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सके।
और एक बेहतर निर्णय ले सके। और खाली मेरे समझ और मेरे रिसर्च के आधार पे नहीं, अपनी खुद के रिसर्च और खुद के समझ और खुद की नीड, खुद के सपने के हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप बार बार सुन चुके दोस्तों। ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। शेयरिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा समय लगता है। मैं शॉर्टकट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों छुपा हुआ। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। यह एक डिजिटल आभासी मुद्रा है जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप अपने पॉकेट जेब में नहीं रख सकते, इसे आप डिजिटल वॉलेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होता है, जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, किसी बैंक, किसी कंपनी, किसी देश या सरकार का कंट्रोल नहीं होता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगा। अगर ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है तो आपके हाथ में होगा। आप चाहे बनाओ, चाहे गंवाओ, चाहे बढ़ाओ, चाहे बेचो, सब कुछ आपके हाथ। और इसका रेट तय करता है हमारे और आपके जैसे जो होल्डर्स हैं, वो मार्केट। सो फ्रेंड्स, इसका एक व्हाइट पेपर होता है, ब्लॉकचेन पे रन करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको रन कराते हैं। आइए समझते हैं दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी को, जो इसका नाम है बिटकॉइन। थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगा। बिटकॉइन का व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर क्या होता है दोस्तों? जिसमें इसके रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं। जिसमें इसके रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सब कुछ। व्हाइट पेपर 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति या संस्था, ये कोई नहीं चलता, अभी मैं नहीं जानता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो सतोशी नाकामोटो हो सकता है, अभी भी नहीं पता है लोगों को। 3 जनवरी 2009 को पहली बार ये माइन किया गया, क्योंकि माइनिंग कॉइन है, हम काम कर रहे हो मिंटिंग कॉइन है। इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं ना दोस्तों, उसमें नहीं जाने का है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर पर्ची लिखता है हमको मेडिकल मेडिसिन की। क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं क्या लिखे हो भैया बताओ? और इसका अर्थ क्या होता है? पैरासीटामोल में ऐसा क्या है पैरासीटामोल में जो साला बुखार ठीक कर देता है? आज तक हमने डॉक्टर को नहीं पूछा। गाड़ी बनवाने जाते हैं कार शोरूम में या बाइक के शोरूम में सर्विस करवाने जाते हैं, तो क्या पूछते हैं ऑयल में ऐसा क्या चीज है भाई जो डालना जरूरी है? पानी क्यों नहीं डाल सकते? ऑयल की जगह पेट्रोल क्यों नहीं डाल सकते? पेट्रोल की जगह ऑयल क्यों नहीं डाल सकते? नहीं पूछते, क्यों? अरे यार, गाड़ी चलाने से मतलब है, क्या मतलब है उसमें पेट्रोल डाले ऑयल डाले? जहां ऑयल डल रहा है वहां ऑयल डालो, पेट्रोल डालना है पेट्रोल डालो, और एंजॉय करिए गाड़ी की लग्जरी को। और ये जरूरी है, बहुत जगहों में जरूरी है। जितना ज्यादा सोचेंगे हम उतना ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो 2009 को माइंड किया गया, ऑफिशियल स्टार्ट माना जाता है दोस्तों। 2010 में इसकी प्राइस आई लगभग 14 पैसे। और ऑल टाइम लो की बात करें तो लगभग 10 पैसे से भी कम था, लगभग 7 पैसे। ऑल टाइम हाई की बात करें 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास था। ओवरऑल अगर अभी मार्च की बात करें, अभी तो अप्रैल मई चल रहा है, लगभग 65-70 लाख रुपए एक बिटकॉइन का रेट है। कहने का मतलब क्या, क्यों बता रहा हूं मैं ये? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब समझना है। अगर आपने आपने मतलब यहां पर जितने लोग हैं उनको मैं पर्सनली बोल रहा हूं। सोचिए, आपको बोल रहा हूं, है ना, मैं नाम से नहीं बोल रहा हूं किसी को। अगर आपने, आप सोचिए मैंने, ऐसा मैं मतलब आपके लिए, अगर आपने 2010 में 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता, तो आपको लगभग 1,000 बिटकॉइन मिलते। 1,000 नहीं, 100% 1,000 मिलते, लगभग नहीं। और आज की डेट में उस 1,000 बिटकॉइन की वैल्यू 65 लाख के हिसाब से माना जाए तो दोस्त, आपके पास आज 650 करोड़ रुपए होते, अगर आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता। और अगर आपने नहीं खरीदा है तो क्यों नहीं खरीदा, अब आपको सोचना है। अब हम लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं हमको तो पता ही नहीं था। तो भाई, पता क्यों नहीं था?
क्योंकि हमको दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है। सोचिए कितनी अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है भाई। 650 करोड़ का नुकसान करा गया, ये पता नहीं होना। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओरिजिन। अब तो 65 लाख में बिटकॉइन खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो ओरिजिन हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उस समय को फिर से ला सके, अपनी जिंदगी को फिर बेहतर बना सके थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात करें दोस्तों, तो ओरिजिन 2011 सितंबर में इसकी नींव रखी गई। इसका उद्देश्य कोई टोकन या पैसा बनाना या तकनीक बनाना बस नहीं है दोस्तों। इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जो पूरी दुनिया को फाइनेंशियल सर्विसेज दे सके। और दोस्तों ये 3 फेज में चल रहा है। फर्स्ट फेज में नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस आया, जो इंसेंटिव मैकेनिज्म के साथ है, था मतलब, जब आया, अभी है। और यही सब कुछ है, एलजीएनएस ही बेस है, मतलब दरवाजा है, एंट्री। ओरिजिन की दुनिया में प्रवेश, एंटर करने की एंट्री टोकन है। इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। शुरुआत ही यहीं से होती है, और शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं किसी भी मंजिल में जाने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया जाता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं उठाओगे तब तो फिर कुछ होना ही नहीं है। सबसे फर्स्ट इट, इसीलिए एलजीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज सेकेंड, अवेकनिंग फेज, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और स्टेबल कॉइने, क्रॉस चेन पेमेंट, अनुबीज ब्लॉकचेन, ये सब कुछ आया। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा फेज चालू होगा, इटर्नल फेज। जस्ट हम प्रवेश करने वाले हैं इटर्नल फेज में, जहां पर ये सारी सर्विसेज डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम रन करेगा। और ये 18 सर्विसेज देगा ओरिजिन। 18 सर्विसेज जो इसके ब्लॉकचेन में लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, हमको कोई मतलब है? नहीं है कोई मतलब। वॉरेन बफेट बहुत पैसे वाला है, आपसे कोई मतलब है? मेरे से कोई मतलब है? नहीं है। तो ये रहा इतिहास, है ये ओरिजिन के बारे में बैकग्राउंड है। सही मायने में तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें फोकस करना चाहिए शुरुआत में सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर, कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या जाने वाला है, मुझे क्या करना है, ये समझना जरूरी है। तो 2021 में दोस्तों, 14 मार्च 2021 में ओलंपस ओएचएम के नाम से पहली बार क्रिप्टो में आया, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और उसके बाद जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था, उसके बाद 7 मार्च 2024 को दोस्तों एलजीएनएस लॉन्च हुआ। वेब 3 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है। इथेरियम के ब्लॉकचेन में इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं, और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में इसमें ट्रेडिंग होती है, खरीदी बिक्री होती है। क्यों पॉलीगॉन? क्योंकि पॉलीगॉन की गैस फीस कम है। गैस फीस मतलब चार्जेस। मैं भी नहीं समझता था पहले गैस फीस। एक बार मैंने इरशाद सर से पूछा था, सर ये गैस फीस क्या है? क्योंकि हम तो क्रिप्टो शब्द सुने थे ना, जानते वानते कुछ थे नहीं, ब्लॉकचेन वॉकचेन क्या होता है सब समझ नहीं थी। डैक्स स्किनर में आप इस लिस्टेड है, आप इसे देख सकते हैं, जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। क्विक सेप जो एक्सचेंज है दोस्तों, पॉलीगॉन, यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। जितने भी डैप है, डिसेंट्रलाइज वैलेट है, बिटगेट, टोकन पॉकेट, ट्रेड, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, सेपपॉल, इन सब में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, इसको चलाया जा सकता है। 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट के साथ आए। ओलंपस जो 5 स्मार्ट कॉन्टेक्ट के साथ आया दोस्तों, आज भी रन कर रहा है। 5 साल हो गए। 5 साल क्यों यार, ज्यादा हो गए 5 साल से। ये 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 40 प्लस स्मार्ट कॉन्टेक्ट यूज हो रहे हैं। लगभग 95 प्लस स्मार्ट कॉन्टेक्ट अभी भी इस्तेमाल में नहीं आए हैं। डाई और डाई स्टेबल कॉइन है पॉलीगॉन का, जिसके साथ पेयरिंग है डाई और एल्जिनस की। सर्टिक ने ऑडिट किया हुआ है दोस्तों, आर्मोर्स ने ऑडिट किया हुआ है। $4 से चालू हुआ था, $84 गया था, लगभग $3.5 के आसपास लो, ऑल टाइम लो था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
करंट एपीवाई क्या है, लगभग 800% प्लस। मतलब आप जो इन्वेस्ट करोगे वो आप पैसा 8 गुना बढ़ जाएगा। 8 गुना एक साल में बढ़े तो कम है कि ज्यादा है? बहुत है। करंट इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसी चीज है कि 7 मार्च 2024 को अगर किसी ने एक टोकन लिया था तो उसका इस 25-26 महीने में 521 टोकन हो चुका है। मतलब 500 गुना बढ़ चुका है। ये है करंट इंडेक्स। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपने फायदे की बात। ये आज से कुछ दिन पहले जब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का टीपीएस था 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड पर ब्लॉक, ऐसा ही समथिंग था जो मैंने सर लोग से सुना, वो हो गया है 1.75 के आसपास। मतलब एक ब्लॉक को बनाने में जो समय लगता है, पहले 2 सेकेंड लगता था, तो अब हो गया 1.75 के आसपास। इस कारण से अब दिन में जो 3 बार आरओआई मिलता था हमें हर 8 घंटे में, तो हम समझते थे ये दिन के हिसाब से मिल रहा है। एक्चुअल में वो दिन के हिसाब से नहीं मिल रहा था, वो मिल रहा था ब्लॉकचेन की स्पीड के हिसाब से। तो अब ये जो आरओआई है वो आपको मिलता है हर 7 घंटे में। और मैंने सुना कि शायद ये जब अनुबीस ब्लॉकचेन में हम एंटर करेंगे तो हो सकता है ये 6 घंटे और 4 घंटे भी हो जाए, क्योंकि उसकी स्पीड और ज्यादा है। तो 0.2 से 0.4% के आसपास आरओआई देता है। अभी क्योंकि 7 घंटे में हो गया तो 0.1800 दिखा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मैं बोलता हूँ यार, अगर आपका पैसा एक साल में 3 गुना हो तो आप 3 गुना करना चाहोगे या बैंक में रखना चाहोगे, या शेयर मार्केट में लगा के 3 से 5 साल में डबल करना चाहोगे? प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट मतलब अच्छा ही हो, जरूरी